खबर के लिए हम पूरा गीला हो चुके हैं, हमारा पूरा सामान गीला हो चुका है, कैमरा भी गीला होते हुए आ रहा है, लेकिन हम खबर आप तक पूरी हकीकत पहुँचे, इसलिए हम बार बार आप तक किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं करे। बरसात रहे, पानी रहे, धूप रहे, छाव रहे, हम आप तक हकीकत पहुंचाने के लिए, क्राइम मीडिया न्यूज़ हकीकत पहुंचाने के लिए आपको तत्पर सारी खबरों के माध्यम से खबर बता रहा है। यदि किसानों का इनके कारण इतना बड़ा अगर नुकसान होता है तो ये एक बहुत बड़ी दुखदायी घटना है, जहाँ एक सरकार लेके किसानों के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रही है कि किसान हमारा किसान अगर अच्छी तरह से अगर फसल करता है तो वही फसल के कारण हमारा विकास होता है, लोगों तक अनाज पहुंचता है, रोजी रोटी बढ़ती है। अगर किसान ही इस तरह से दुविधा में जीत रहा है तो एक बहुत बड़ी शासन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हम यही चाहते हैं, खबरों के माध्यम से, लाइव खबर के माध्यम से यही जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह की जो ये अगर शासन प्रशासन इस पर अगर पूरा अगर दौर करे तो 2 घंटे के भीतर पूरा बंद कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत होने के कारण इतना बड़े खुलेआम चल रहा है। क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा लाइव खबरों के माध्यम से, पल पल की खबरों के माध्यम से जागरूक करता है। अभी हम सुकड़ी गांव घाट पे लाइव चल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पे रेती तस्करी की जा रही है, इसका भी हम लाइव खबर के माध्यम से आपको बने हैं। अभी हम सुकड़ी घाट से टर्न करके घाट की ओर चल रहे हैं, सीधा सीधा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको बड़े पैमाने पर रेती चोरी का प्रकरण चालू मिलेगा। अभी यहाँ पर रेती के टीए चालू हो चुके हैं बड़े पैमाने पर। जेसीबी देख सकते हैं आप लाइव खबर में, जेसीबी किस प्रकार से गाड़ियाँ भर रहा था और अभी भाग रहा है। देखो आप लाइव खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से जेसीबी भर रहा था और जेसीबी भाग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको खबर पूरी लाइव दिखाने की। अब देखिए आप लाइव खबर में देख सकते हैं आप पूरा रेती गाड़ियों का तहलका निकल चुका है अभी यहाँ से, यानी कितनी गाड़ियाँ भर रही थी आप देख सकते हैं यहाँ पर काम। ये देखिए इस तरह के रेती के टीले बनाकर यहाँ पर बनाए जाते हैं और इस टीलों पे यहाँ से ट्रक से रेती भरी जाती है, ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पर डंप किया जाता है और यहाँ पर डंप की जाती है रेती और उसे ट्रक से भर सकते हैं। अभी आपने देखे जैसे ट्रक भर रहे हैं, देखो चारों तरफ आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखाने की। ये है सुकड़ी गांव के घाट अंतर्गत आने वाला तुमसर तहसील के अंतर्गत आता है, जहां पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों का रेती घाटों की चोरी का प्रकरण बड़े पैमाने पे चालू है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको पूरा नज़ारा दिख रहे हैं यहाँ से। ये मचान घाट एरिया और यहाँ पर देखिए आप हम यहाँ से आपको नदी का भी नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से माल भरकर नदी से लाकर यहाँ स्टॉक किया जाता है। अभी जो है हमारे आने की खबर इनको पता चलने के बाद बड़े पैमाने पे ट्रक भागना शुरू हो चुके हैं। हमने कुछ गाड़ियों के आपको नंबर और कुछ गाड़ियों की डिटेल्स बताई कि किस तरह से। देखिए आप देखिए ये चोरी का प्रकरण बहुत बड़े पैमाने पे चालू है यहाँ पर, यानी लाखों की रेती पल भर में गायब हो जाती है। हम आपको नदी का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रैक्टर द्वारा नदी से रेती निकालकर चोरी की जाती है। आपको हमने खबर में जेसीबी भी बताया है कि कितने स्पीड से जेसीबी भागा है यहाँ से। हाँ? यह है वैनगंगा नदी, सुकड़ी गांव से लगी हुई वैनगंगा नदी है ये। और अब आप देखिए यहाँ से वैनगंगा नदी का नज़ारा जो हम दिखा रहे हैं आपको। इस नदी से रेती निकाली जाती है ट्रैक्टरों द्वारा और जो हमने आपको भी डंप बताया है उस डंप पर रेती डंप की जाती है और वहाँ पर जेसीबी द्वारा ट्रकों में रेती भरी जाती है। इस प्रकार का प्रकरण सुबह से लेकर रात तक इसी प्रकार चलते रहता है।
कई बड़े पैमानों में ट्रक यहाँ पर आते हैं और भर के बड़ी बड़ी जगहों पे लेके जाते हैं। इनको किसी प्रकार का रोकथाम आप देख सकते हैं, अभी बताने की जरूरत नहीं, हम लाइव खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुले आम रेती तस्करी चल रही है। हालांकि हम पूरे नज़ारे आपको बताएंगे यहाँ के कि कहाँ कहाँ किस तरह से डंप लगा हुआ है। आप हमारे साथ लाइव में जुड़े रहे, खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर खबर किसी भी प्रकार की पसंद आ रही हो या खबर में किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि प्रशासन ने जागरूक होना चाहिए, तो हमारा सहयोग करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि इस तरह की खबर कवरेज करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं आप तक की सारी हकीकत पहुँचे, घटना की सारी जानकारी आपकी तरफ लाइव खबर के माध्यम से बताया जा रहा है, किसी प्रकार का एडिट नहीं किया जा रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ लाइव खबर के माध्यम से आपको जागरूक कर रहा है, जनता को बता रहा है कि किस तरह से आप घर में बैठे बैठे आप देख सकते हो कि सुकड़ी गांव में किस प्रकार से चोरी का प्रकरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। आगे रोकना बेटा। चेक करो तो चेक करो। आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, भागने की, ट्रैक्टरों की। आपको बता दें कि इन गाड़ियों के कारण काश्तकारी का भी बड़े पैमाने पे नुकसान होता है, क्योंकि ये डस्ट जो है पूरे किसानों के खेत में जाता है और ये डस्ट पूरा किसानों के खेत में जाता है और किसान की पूरी काश्तकारी इसमें खराब हो जाती है। इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पे किसानों का भी नुकसान होता है। हम आपको लाइव खबर के माध्यम से पूरा दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर। अब देखिए आप, रेती तस्करी किसको बोली जाती है, रेती तस्करी किस तरह से हो रही है, ये देखकर आपकी आंखें फट जाएगी। हम धीरे धीरे लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। चल धीरे धीरे चल। ये है रेती तस्करी। देखिए आप, इस तरह से अगर इतना माल अगर रोजाना अगर निकल के गाड़ियों के माध्यम से बेचा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि शासन का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आपको एक आध टीले पे खड़े रह के पूरा नज़ारा दिखाएंगे, ऐसा ही नहीं, हम आपको पूरा दिखाएंगे नज़ारा कि आप ओरिजिनल। ये देखिए, ये नदी से निकाली हुई डंप करी हुई रेती है। इसको बोलते हैं तस्करी। जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको रेती के टीले नजर आ रहे हैं, पूरे टीले नजर आ रहे हैं आपको रेती के। हालांकि पानी का मौसम बना हुआ है, घर के पास चलो। पूरा पानी आ रहा है जम के। इस तरह का रेती का चोरी का प्रकरण बड़े पैमाने पे चल रहा है। आप देख सकते हैं हम बरसात में गीले होकर आपको सारी खबर दिखा रहे, ताकि आप तक पूरी हकीकत पहुंच सके। किस तरह से यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ आपको रेती ही नज़र आएगी।
सिर्फ रेती। ये हम नदी के तट से चल रहे हैं, वैनगंगा नदी के तट से। वैनगंगा नदी के तट से चल रहे हैं हम, और हम जितना आगे जाते जाएंगे उतना हमें सिर्फ रेती के टीले नजर आएंगे। तुमसर तहसील के अंतर्गत आने वाला सुकड़ी गांव में आप देख सकते हैं, तुमसर गांव के तहसील के अंतर्गत आने वाला सुकड़ी गांव, और सुकड़ी गांव में आपकी नज़र जहाँ तक जाती है वो पूरी नज़र आप देखिए कि पूरे टीले बने हुए हैं, पूरे रेती के टीले बने हुए हैं, और चारों तरफ आपको रेती ही रेती नज़र आएगी, पूरी चारों तरफ आपको रेती। हालांकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चोरी का प्रकरण चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर चोरी का प्रकरण चल रहा है कि जिसको आप बता नहीं सकते। यानी यहाँ से लाखों का पल कर चोरी का प्रकरण चलता है। तुमसर तहसील के अंतर्गत आने वाला सुकड़ी गांव से नदी से सटा हुआ भाग है, और इस भाग में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यानी हमारी नज़र जो दूर दूर तक जा रही है तो आपको सिर्फ रेती के टीले नजर आएंगे। यानी नदी से निकाल कर डम करके आपको कुछ हम भाग दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को बोलेंगे कि सामने आइए, और कुछ भाग दिखाना जाएंगे हम किस तरह से रेती नदी से निकाली जा रही है। ये दिखा रहे हैं हम, अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नदी से रेत भेजो ना, इधर भेजो। आप देख रहे हैं अभी हम नदी से सटे हुए जा रहे हैं, कैमरामैन हमारे पीछे पीछे आ रहा है, और अभी हम आपको नदी के तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। देखिए आप पूरा लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, लाइव नज़ारा, ये कि कोई नहीं दिखाता, इसके अंदर जाके इतना ये करके लाइव खबर कोई नहीं दिखाएगा आपको। सिर्फ BS क्राइम इंडिया न्यूज़ लाइव खबर दिखा रही है किस प्रकार के शासन के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और किस प्रकार से शासन का लाखों का माल खुलेआम चोरी हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, जो गड्ढे जो नजर आ रहे हैं आपको नदी में, ये पूरा माल रेती से निकाला हुआ आप देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ आप देखिए कि ट्रैक्टर से किस तरह से ये माल निकाल कर, ये आप रेती निशान देख रहे होंगे, ये पूरे ट्रैक्टर के निशान बने हुए हैं। कैमरा धीरे लेना, नेट स्लो चलो। ये देख सकते हैं, ये पूरे ट्रैक्टर के निशान है। जैसे इनको हमारे आने की खबर मिल गई तो यहाँ से पूरे गाड़ी फरार हो गए, और फरार होने के बाद हम आपको पूरी लाइव खबर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा चोरी का प्रकरण चल रहा है। इतनी खबर की डिटेल्स, इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ BS क्राइम इंडिया न्यूज़ बार बार आपको लाइव खबर के माध्यम से जागरूक कर रहा है, बता रहा है कि ये नुकसान जनता का है, ये नुकसान जनता का। अगर यही पैसा अगर शासन के खाते में जमा होगा तो इसे ही शासन को इसी योजना में इस पैसे को यूज करेगी। लेकिन ये खुलेआम चोरी होना, बोलो तो काला बाजारी होना, लाखों करोड़ों का माल जो है खुलेआम देख सकते हैं आप। एक टीले देखिए किस तरह से कितना माल यहाँ से चोरी हो चुका है, इसका अंदाजा। शासन ने अगर इसकी मोजनी करी और उन गाड़ियों पर अगर क्लेम करा तो शासन एक दिन में करोड़ों रुपए यहाँ से वसूली कर सकती है। लेकिन रेती घाट नीलाम नहीं होने के बाद ये चोरी का प्रकरण बड़े मात्रा में चल रहा है। आपको रेती की क्वालिटी भी बता देते हैं हम कि किस तरह से रेती की क्वालिटी है, बड़े पैमाने पे चल रही है। फिलहाल पानी आ रहा है, हम थोड़ा सा साइड में होकर मैं आपको बताता हूँ कि इतने जम से पानी आ रहा है, फिर भी हम आपको पूरी खबर, लाइव खबर दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा, बहुत जम से पानी बढ़ रहा है, हम कोशिश करेंगे आपको
पूरी खबर दिखाने के लिए पूरा लाई है। किसी प्रकार का हम एडिट नहीं करेंगे। हम जो हकीकत हो रही है यहाँ पर, जो घटना है हमारे साथ घट रही है, वो पूरी बताएंगे। हम पूरा दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम कितनी तकलीफों का सामना करके आपको ये खबर दिखा रहे हैं। सिर्फ आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए सारी तकलीफों का सामना करके हम ये खबर आप तक दिखा रहे हैं, ताकि शासन का जो लाखों का नुकसान हो रहा है वो जनता को पता चले। शासन का जो नुकसान हो रहा है वो जनता का नुकसान हो रहा है। अगर ये पैसा रॉयल्टी द्वारा शासन के खाते में जमा होता है तो उसी पैसे से शासन योजनाओं में खर्चा करता है। अगर ये चोरों के जेब में अगर इस तरह का लाखों का अगर पैसा जाता है तो एक बहुत शर्मनाक घटना है, जिसके लिए हम बता के थक गए हैं। पर शासन प्रशासन किसी प्रकार का कोई योजनाओं पे ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ नाम पूर्ति 2-4 गाड़ियों पे कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर जैसी की लंका वैसी सब फिर थम जाता है, चोरी का प्रकरण बन जाता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो काफ़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। सुनील पुन्नाजी राउत। क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ ये है कि हम किसान लोग हैं हाँ, और हमारा पूरा रोड टच म्हणजे पूरा रोड रोड से लगा हुआ हा, मराठी मध्ये सांगू शकता तुम्ही, काही हरकत नाही। पूर्ण रोड टच म्हणजे आमचा शेती आहे, शेती आहे. 10 ते 12 एकर हा आणि हे रोजाना 2 ते 3 लाखाचा माल रोजाना नेतात हा 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 चोरून. हा आम्ही सगळ्यांना बोलतो, सरपंच उपसरपंच मेंबर हा याच्यामध्ये सगळं सामील आहेत. हो पोलीस स्टेशनला फोन केला तर पोलीस अधिकारी यांना कळवते की बा आम्हाला तुमच्या गावावरून फोन आलाय तर तुम्ही गाडी इकडे तिकडे बघवा म्हणून. दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला तहसीलदाराला सांगितला, तहसीलदार सुद्धा असंच बोलते का म्हणते तहसीलदार, का तुमच्या गावावरून आम्हाला फोन येत आहे, तुम्ही थोडा वेळ इकडे तिकडे गाडी लपवा, आम्ही येत आहो. त्याच्यामुळे हे असा कालाबाजार चालू आहे. आणि एसडीएम ला पण कॉल केला. एसडीएम कुठला, कोणता एसडीएम, कुठला एसडीएम ला कॉल केला तुम्ही? तहसीलदार भंडारा ऑफिस जो एसडीएम ऑफिस आहे तिथं पण कॉल केला आम्ही. त्यांना आमचा नंबर ब्लॉक लिस्ट मध्ये घालून आमचा कॉल उचलत नाही आहेत. आणि कोणाला, तहसीलदार कुठला फोन केला? तुमचं तहसीलदाराला त्यांचं नाव माहित आहे का तुम्हाला? नाव माहित आहे का? नाव माहित नाही. पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांचं नाव सांगू शकतो मी, का यांना त्यांना फोन केलं होतं आणि त्यांनी कळवून उलट यांनाच सांगितलं का बा तुमच्या गावावरून फोन आलाय म्हणून. तर ते रोजाना माझे एक दिवस मी मंदिराजवळ पूर्ण ट्रक रोखलो आणि त्या मंदिराजवळ 100 लोकांच्या याच्यामध्ये जेव्हा माझी त्या रेती चोरांसोबत हातापाई झाली त्याच्यामध्ये तिथं सरपंच उपसरपंच मेंबर सगळं उभं होतं, पण एकही लोक बोलला नाही. आणि मी तिथून पोलीस स्टेशनला गेलो, पोलीस स्टेशन मधून रिपोर्ट लिहिलं तर त्यांनी माझी तक्रार न लिहता त्यांनी यांना फोन करून सांगितलं का तुमच्या गावून तक्रार नोंदण्यासाठी एक व्यक्ती आलाय, लिहून का नाही म्हणून. आणि त्यांनी मला 1 ते 1.5 तास इकडे तिकडे हलवून तिकडून पैसे वगैरे घेतले. मला हे सांगा, टीए कोण कोण चालवणार, त्यांचे नावे माहित आहे का तुम्हाला? तसं मी कुणाचं नाव सांगू शकत नाही, कारण का मला पण गावात राहायचं आहे. एवढाच सांगेन मी का याची कमीत कमी 15 ते 16 लोकांच्या टी आहेत. कमीत कमी 100च्या वरून ट्रॅक्टर चालत आहेत आणि रोजाना 50 ते 60 ट्रक माल दिवसांनी जात आहे. तर विचार करा का शासनाचा माल किती जात असेल. का तुमची मागणी काय, तुमची का मागणी म्हणजे आमचा पूर्ण मालच गेलाय. अगोदर पुरानं गेला, नंतर लागवड केला आम्ही, तर ते या ड्रग्सच्या मुळे पूर्णच गेलाय. त्याच्यामुळे आम्ही यांना बोलतून तर हे काही ऐकत नाही. डायरेक्ट असं म्हणतात का तू ज्याला फोन करावते त्याला कर, म्हणजे त्याला अगोदरच पैसे जाऊन राहिले अधिकाऱ्याला, म्हणून ते डायरेक्ट म्हणतात का तुम्हाला जितकी फोन करावते त्याची करा, आमचं काही होत नाही. ठीक है, तुमचं पूर्ण नाव सांगा. सुनील पुन्नाजी राउत. ठीक है, ऊपर है, दिखा दो. अभी अनिल सुनाजी राउत ने हमें बताया कि सुनील पुन्नाजी राउत ने बताया कि काश्तकारों को इन रेती चोरों के कारण कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है.
आपको बता दें कि ये खबर के लिए हम पूरा गीला हो चुके हैं, हमारा पूरा सामान गीला हो चुका है, कैमरा भी गीला होते हुए आ रहा है, लेकिन हम खबर आप तक पूरी हकीकत पहुँचे इसलिए हम बार बार आप तक किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं करे। बरसात रहे, पानी रहे, धूप रहे, छाव रहे, हम आप तक हकीकत पहुंचाने के लिए, क्राइम मीडिया न्यूज़ हकीकत पहुंचाने के लिए आपको तत्पर दिए सारी खबरों के माध्यम से खबर बता रहा है। यदि किसानों का इनके कारण इतना बड़ा अगर नुकसान होता है तो ये एक बहुत बड़ी दुखदायक घटना है, जहाँ एक सरकार लेके किसानों के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रही है कि किसान हमारा किसान अगर अच्छे तरह से अगर फसल करता है तो वही फसल के कारण हमारा विकास होता है, लोगों तक अनाज पहुंचता है, रोजी रोटी बढ़ती है। अगर किसान ही इस तरह से दुविधा में जीत रहा है तो एक बहुत बड़ी शासन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हम यही चाहते हैं, खबरों के माध्यम से, लाइव खबर के माध्यम से यही जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह की ये अगर शासन प्रशासन इस पर अगर पूरा अगर दौर करे तो 2 घंटे के भीतर पूरा बंद कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत होने के कारण इतना बड़े आम खुलेआम चल रहा है। क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा लाइव खबरों के माध्यम से, पल पल की खबरों के माध्यम से जागरूक करता है और सारी हकीकत बताता है। आपको हम धूप रहे, छाव रहे, पानी रहे, पूरी तरह से हम आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम इंडिया न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खबर को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि आप तक सारी हकीकत और ये खबर के माध्यम से शासन प्रशासन जागरूक हो। हम यही कोशिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप तक खबर पहुँचे और आप शासन प्रशासन के इस खबर के माध्यम से जागरूक हो। देखते रहिए क्राइम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन शुभम के साथ शमशेर खान, सुकड़ी।